वेलकम टू दृष्टि जीएस। वीकली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में 1 जून से लेकर के 7 जून तक के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं हमने इस वीडियो में समाहित किया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सीरीज चलता है जो हम साप्ताहिक जितने महत्वपूर्ण घटनाक्रम होते हैं उसको हम इस वीडियो में समाहित करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीकली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड का। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही वर्चुअल ग्लोबल समिट 2020 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर होता है ब्रिटेन। ब्रिटेन के मेजबानी में यह वर्चुअल ग्लोबल समिट 2020 संपन्न हुआ है। बेसिकली यह ऑनलाइन, चूँकि अभी विश्व स्तरीय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, इसी के कारण यह ऑनलाइन समिट यानी कि बैठक की गई, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन के द्वारा की गई। दूसरा प्रश्न है, किसके द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद भारत के कानून मंत्री, आईटी मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। उन्हीं के द्वारा ये पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पोर्टल को लॉन्च किया गया है। वहीं रामविलास पासवान भारत के खाद्य एवं सुरक्षा मंत्री हैं, निर्मला सीतारामन वित्त मंत्री हैं और पीयूष गोयल भारत के रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मछली की एक नई प्रजाति पुटियंस सेक्टम किस राज्य में मिली है? तो इसका सही आंसर होता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मछली की एक प्रजाति, नई प्रजाति मिली है जिसका नाम सेक्टम दिया गया है। तो इस अनुसार इस प्रश्न का आंसर हो गया तमिलनाडु। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ये निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर कौशल प्रशिक्षण शुरू किया गया है। अभी वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं संतोष गंगवार, जो कि यूपी से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। उन्हीं के द्वारा ये निःशुल्क ऑनलाइन करियर शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नेता के द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का आरंभ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता अभी शुरू किया गया है। आयुष मंत्रालय और सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग से यह कार्यक्रम माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता शुरू किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी कौन है? यहाँ 4 खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है, जिसमें सबसे अधिक कमाई करने वाला खिलाड़ी अभी फिलहाल रोजर फेडरर हैं, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी में रोजर फेडरर का नाम आता है। वहीं अगर विराट कोहली की बात करें तो उनका स्थान 66वां पोजीशन पर है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई के द्वारा 2020 खेल रत्न के लिए किस क्रिकेटर को नामित किया गया है? यानी कि 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा उसके लिए किस क्रिकेटर को नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होता है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को बीसीसीआई के द्वारा आगामी 2020 खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने WHO के साथ अपने सभी संबंध खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होता है अमेरिका। अमेरिका ने कुछ दिन पहले ही WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने सभी संबंधों को खत्म करने की घोषणा कर दी है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिटी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना RBI के द्वारा लगाया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है 4 करोड़ रुपए का जुर्माना सिटी बैंक पर लगाया गया है।
ये एनओसी के रूल को ठीक से फॉलो नहीं करने के कारण सिटी बैंक पर रिजर्व बैंक के द्वारा 4 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो रिजर्व बैंक की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, बिहाइंड द मास्क पुस्तक को किसने लिखा है? वस्तुतः यह पुस्तक कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से संबंधित है। तो इस पुस्तक को मोहम्मद अब्दुल मनान ने लिखा था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, मोहम्मद अब्दुल मनान ने कोविड-19 से संबंधित पुस्तक बिहाइंड द मास्क को लिखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है किरण रिजिजू। हाल ही में खेल मंत्री, भारत के खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं, जिनके द्वारा ये खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है हाल ही में। इसके तहत एथलीटों को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। इस सीरीज में जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चैंपियन पोर्टल का आरंभ किसके द्वारा किया गया है? ये चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया गया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो यहाँ नाम उनका नहीं है, तो यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा चैंपियन पोर्टल का आरंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान हाल ही में किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है केरल। केरल के द्वारा प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया है। इसके तहत केरल के जो गरीब निवासी हैं उनको फ्री में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने का विचार है सरकार का। तो ये प्रोजेक्ट के फोन केरल के द्वारा ऐलान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला क्रिकेटर को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर होता है दीप्ति शर्मा। हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। यानी कि अर्जुन पुरस्कार की जो घोषणा की जाएगी उसके लिए महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को बीसीसीआई के द्वारा नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस खिलाड़ी को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? यानी कि अगला जो खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा उसके लिए बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अमित पंघाल और विकास कृष्णन दोनों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और खेल रत्न पुरस्कार दोनों एक ही होता है। इसके तहत 7.5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस सोशल साइट के द्वारा वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलाब लॉन्च किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है फेसबुक। फेसबुक ने हाल ही में वीडियो क्रिएटिंग ऐप कोलाब को लॉन्च किया है। इसके तहत वीडियो क्रिएट करने में यूजर को सहूलियत होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लिब्रा डिजिटल करेंसी किसके द्वारा जारी किया गया है? कुछ दिन पहले ही यह डिजिटल करेंसी फेसबुक के द्वारा जारी किया गया था। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर होता है फेसबुक ने लिब्रा डिजिटल करेंसी को जारी किया था। और कुछ दिन पहले फेसबुक ने कई तरह के कार्यक्रम को चलाया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा यह राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके तहत युवाओं के रोजगार के लिए कौशल
प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सोशल डिस्टेंसिंग ऐप सोदार किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है गूगल। गूगल ने अभी कोरोना महामारी को देखते हुए सोदार ऐप लॉन्च किया है, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में सहूलियत होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलून एवं ब्यूटी पार्लर में आधार लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने सैलून एवं ब्यूटी पार्लर में जाने वाले ग्राहकों को आधार अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि वो जितने भी दुकानदार होंगे वो ग्राहकों से आधार कलेक्ट करके रखेंगे। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया है? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया है और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। इससे पहले बहुत सारे शहरों का भी नाम बदला गया है, उसको भी आप लोग एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बराबर। अगला प्रश्न है, स्किल रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के द्वारा ये स्किल रजिस्टर ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इसके तहत प्रवासी श्रमिकों को स्किल के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। जो भी मजदूर बाहर से आए हैं उनमें जो भी क्षमता है, जो योग्यता है, उसके अनुसार उनको रोजगार मुहैया कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल मीटिंग किया है? इसका सही आंसर होता है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ एक ऑनलाइन मीटिंग की है। चूँकि लॉकडाउन है, इसके चलते ऑनलाइन मीटिंग यानी वर्चुअल मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ किया है। अगला प्रश्न है, एप्पल ने भारत का अपना कंट्री मैनेजर किसे नियुक्त किया है? अभी हाल ही में एप्पल कंपनी ने भारत में अपना कंट्री मैनेजर स्पिता दास गुप्ता को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में स्पंदन अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर होता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने स्पंदन अभियान शुरू किया है, क्योंकि वहाँ जो जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उनको डिप्रेशन से बचाने के लिए वहाँ योगा, म्यूजिक के तहत पुलिसकर्मियों को डिप्रेशन से मुक्त करने की योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया गया? हर बार ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो 5 जून को हर साल पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बस इस प्रश्न का सही आंसर होगा 5 जून। अगला प्रश्न है, विद्या वाहिनी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? अब से 2-4 दिन पहले बिहार सरकार के द्वारा विद्या वाहिनी ऐप लॉन्च किया गया था। इस ऐप के जरिए कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के छात्र ऑनलाइन पुस्तक पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत हमने 1 जून से लेकर के 7 जून तक के जितने भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे उन सभी घटनाक्रम को इस वीडियो के अंतर्गत समाहित किया है और हमें आशा है कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो थोड़ी सी भी तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।